नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं श्री शिंदे एसबी तुळजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर अपने विद्यालय के वीडियो वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछले 3 तासिकाओं में दादी माँ का परिवार, इस पाठ के लेखक, उनका उद्देश्य, उनका परिचय, उसके बाद दादी माँ के परिवार में कौन कौन था उसकी जानकारी, उसी के बाद उनकी जो संगियां थी, उनकी जो सहेलियां, जो एक चिड़िया थी और एक चूहिया थी। चिंकी चूहिया का नाम था और नीलू चिड़िया का नाम था। उस नीलू चिड़िया के 2 बच्चे थे, वह हमने देखा टीनू और मीनू, उन बच्चों का नाम था। उसके बाद चिंकी चूहिया, उसको भी चुस्कू और मुस्कू नाम के 2 बेटे थे। यह सब जानकारी हमने ले ली। दादी माँ कैसे उन बच्चों से प्यार करती थी, कैसे उनको समझाती थी, एकता का पाठ पढ़ाती थी, इन सब बातों की जानकारी हमने अपनी पिछली तासिकाओं में ली है। तो देखिए बच्चों, हमने पिछली तासिका में देखा कि सभी चिड़े चिड़िया मिलकर एक खेत में दाना चुगने के लिए उतर गए थे और वहां जाने के बाद उन चिड़े चिड़ियों को समझ में आ गया, जब वो मुनमुन नाम की उनकी एक सहेली, उसकी सांस आने वाली थी, इसलिए घर निकलने वाली ही थी कि वह उलझ गई। और उलझने के बाद उन सबको वह बात समझ में आई कि वह सभी चिड़े चिड़िया एक बहेलिए के जाल में फंस चुके थे। अब बहेलिए के जाल में फंसने के बाद उनके बहुत बुरे हाल थे। वह बहुत घबरा गए, बुरे बुरे विचार उनके मन में आने लगे, बहुत बुरी बुरी बातें उनके मन में आने लगी और घर को जाने की जो उनकी आस थी, वह आस लगभग उनको खत्म होती हुई दिखाई दे रही थी। वहां पर भी यह जो अपनी चिड़िया थी, जिसका नाम नीलू था, नीलू टीनू मीनू शांत थे। वह सोच रहे थे कि इस समस्या का कैसे समाधान निकाला जाए, लेकिन सभी जन फिर भी घबराए हुए थे। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। और उस चिड़िया की जो बच्ची थी, वो बच्ची बोली कि बस इतने में ही डर गई। मुनमुन, वो मौसी समझती थी, समझिए उसको, अरे हम बिल्कुल जीत जाएंगे, हम इस संकट का भी मुकाबला डट कर करेंगे, हम एकता की ताकत दिखाएंगे। तो मुनमुन बोली, आखिर चाहती हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। अरे भाई, तुम कब से एकता 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 बोले जा रहे हो? आखिर तुम लोगों को कैसी एकता चाहिए, जरा अपने अक्ल का पत्ता खोलो। अक्ल का पत्ता खोलना यानी अपना समझदारी का जो विचार है वह स्पष्ट रूप से सबके सामने बता। तो कुछ तो कीजिए, अक्ल का पत्ता खोलिए, हम यहां से कैसे बच सकते हैं? यह बहुत ही कठिन समय था उनके लिए। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती है थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसमें सबकी थी भलाई। टीनू बोली, मीनू कही गई 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। और टीनू ने सबको अपनी योजना बताई और उसने कहा कि देखिए, आप लोग अक्ल से काम लीजिए, आप लोग एकदम शांति से काम लीजिए। टीनू बोली, टीनू ने कहा फिर, मीनू बोलेगी 1 2 3 4, सब उड़ने को हो जाओ तैयार। ऐसी उनको योजना बनाई। यानी उन पक्षियों ने सोचा कि अगर हम सब एक साथ उड़ेंगे तो उड़ सकते हैं, और उड़ने के बाद एक ही दिशा में जाएंगे। यह सब बात उन्होंने तय कर ली। समझो सब एक साथ उड़ लिए, आधे इधर जा रहे, आधे उधर जा रहे, कुछ उधर जा रहे, कुछ उधर जा रहे हैं, तो वह जाल क्या हो जाएगा, अपने आप नीचे आ जाएगा, वह नहीं भाग पाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक साथ उड़ना है और एक दिशा में ही उड़ना है।
सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोले 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। और सब जन होशियार हो गए। देखो, हमें उड़ना है, हमें एक साथ उड़ना है, हमें एक साथ निकल के जाना है, ऐसी बात उन्होंने सोची और सब होशियार हो गए, उड़ने को तैयार हो गए। मीनू ने बोला 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सब जन उड़ने को हुए तैयार। अपने पंख पसार, अपने पंख फैलाकर सभी जन एक साथ उड़ने को तैयार हो गए। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब की एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। और वह सभी पक्षी अपने जाल के साथ उड़ गए। देखिए एकता में कितनी ताकत होती है। जैसे उन्होंने सोचा था वैसे वह एक साथ एक दिशा में वो जाल के साथ उड़ गए। और उनके पास जो बहुत बड़ी ताकत थी, वह ताकत थी उनका विश्वास के बलबूते पर वह एक साथ उड़ लिए। और उड़ते उड़ते जाल के साथ वह सभी जन उड़ गए। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने ये किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। बहेलिया ऐसा पागलों की तरह देखने लगा पंछियों की तरफ। अरे ये क्या हो रहा है, पंछी जाल के साथ उड़ रहे हैं। ठगा सा रह गया, यानी उसको किसी ने लूट लिया है ऐसा लगने लगा। उसको लगने लगा कि उसको किसी ने लूट लिया है, चोर उचोकों ने उसका सब धन दौलत संपत्ति लेके भाग गए हैं ऐसा लगने लगा। वो पागलों की तरह ऐसे देखने लगा उसकी तरफ, उन चिड़ियों की तरफ। तो देखिए जब वह चिड़िया वह उड़ने लगी, बहेलिया ठगा सा रह गया। क्या करता था वो बेचारा, आखिर एकता के आगे वह हार चुका था। चिड़िया तनिक संकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में थे आंसू, उदास हो रहे थे, चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। और सभी पंछी एक साथ एक दिशा में उड़ गए। और उड़ते 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 कहाँ गए, दादी माँ के आंगन में आकर पहुंच गए। अब दादी माँ के आंगन में पहुंच गए। अब देखिए देर बहुत हो चुकी थी, पंछी तो शाम को जल्दी ही लौटकर अपने घोंसले की तरफ आते हैं, लेकिन इनको बहुत देर हो गई थी, पूरा अंधेरा छा रहा था। और इसीलिए उधर दादी माँ भी बहुत परेशान थी। सोच रही थी कि अब तक नीलू क्यों नहीं आई, टीनू मीनू क्यों नहीं आए, इतनी देर तक तो हुए बाहर नहीं रहते, फिर आज क्यों नहीं आई जल्दी। इसीलिए दादी माँ चिंतित मुंह लटकाया ऐसे बैठी हुई थी अपने आंगन में। उसके बाजू में चिंकी चूहिया जो इनकी एक सहेली थी, उसकी आंखों में आंसू थे। अरे क्यों नहीं आई होंगी नीलू चिड़िया आज। उसके बाजू में उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे जिसका नाम चुस्कू और मुस्कू था, वह भी उदास बैठे थे। उनके साथी टीनू मीनू नहीं पहुंचे थे आज आंगन में खेलने के लिए। सभी जन उदास बैठे हुए थे। दादी माँ का चरखा चलाना भी शांत था, वह चरखा नहीं चला रही थी। और सबका मन हो रहा क्लांत, यानी सबके मन को चिंता थी, सब थके हुए से उदास बैठे हुए थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। अचानक दादी माँ के आंगन में कलरव हुआ, चू 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 ऐसा बोल के सभी पंछियों का आवाज वहां पर घूमने लगा। और सबने देखा आनन फानन में, इधर उधर सबने अपने आजू बाजू में देखा, बहुत सारे पक्षी वहां पर चिचिया रहे थे ऐसे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे, विचित्र हाल उनका देखा, उनके थे पर था उनमें एका अनेक। देखिए उसमें टीनू मीनू और उनकी माता नीलू भी थी प्यारे प्यारे से। वह बहुत सारे जन थे, उनका बहुत बेकार बुरा हाल था।
लेकिन वो अनेक होने के बाद भी उनमें क्या थी? उनमें एकता थी। यह बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। उन सब में बहुत बड़ी एकता थी। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने गर्दन ऊंची। दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। तो देखिए वह आंगन में उतरे, ऐसे उतरे जैसे बहुत पुरानी सभी मित्र हो, एक साथ उतरे। चिंकी चुहिया उनको देखने के लिए उनकी तरफ गई। दादी माँ ने भी ऐसी बैठी हुई थी, मुंह लटका कर। दादी माँ ऐसे गर्दन ऊंचे करके देख लिया। अरे लगता है चिड़िया आ गई है नीलू, ऐसा उन्होंने देखा। देखिए खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वह यूं बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था काज? और दादी माँ को तो इस बात का कोई पता ही नहीं था कि उनके ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया है। दादी माँ बेचारी भोली भाली अपनी खटिया पर बैठी हुई थी। जैसे ही उसको आवाज आई, वो इधर गर्दन ऊंची करके देखी और कहा, क्या हुआ नीलू, आज बहुत देर कर दी तुमने आने में, बहुत देर से तुम आज पहुंचे हो आंगन में अपने घर की तरफ। कोई उधर काज हुआ क्या? कोई काम था क्या तुम लोगों को? क्या हुआ था? ऐसा हुआ? बेचारी भोली सादे भोली वो दादी माँ थी, वो पूछने लगी। उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था उधर का। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। और उस नीलू चिड़िया ने अपनी दादी माँ को अपना सारा हाल अच्छे से बता दिया और दादी माँ को कहा, दादी माँ हम कैसे फंस गए थे, वहां पर हमारा क्या क्या हुआ। वह सब होने के बाद टीनू मीनू ने कैसे तरकीब निकाली और हम कैसे यहाँ तक पहुंच गए, यह सब बातें बताने के बाद दादी माँ हंसने लगी और क्या कहने लगी, टीनू मीनू है समझदार। वो टीनू मीनू जो चिड़िया के दो बच्चे हैं ना, वो बहुत ही समझदार बच्चे हैं, ऐसा दादी माँ कहने लगी। तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है, यह अच्छी बात हुई है। और इसमें तुम लोगों की जान बच गई है और यही सबसे अच्छी बात आज हुई है, ऐसा दादी माँ ने कहा। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। तभी चिड़ियों ने नीलू ने कहा, दादी माँ हमारी जान तो बच गई है बराबर है, लेकिन हम अभी भी जाल में फंसे हुए हैं, तनिक हमको संभालो, हमको इससे बाहर निकालो। ऐसी गुहार दादी माँ को वह लगाने लगी। तो इस तरह से चिड़ियों ने नीलू के बच्चों की समझदारी की वजह से, एकता की वजह से अपनी जान तो बचा ली और वह सब जन मिलकर दादी माँ के आंगन तक पहुंच चुके थे। उनके बाद वहां से उनकी मुक्तता कैसे हो गई, उन्हें दादी माँ ने और क्या समझाया, इन सब बातों की जानकारी हमें अपनी अगली तासिका में लेनी है। अगली तासिका में हमारा यह जो पाठ है दादी माँ का परिवार, यह खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को इसके ऊपर जो गृहपाठ वर्गपाठ मैं दूंगा, अगले पाठ के साथ ही आप लोगों को सब कुछ दे दूंगा। आप अच्छे से घर में बैठकर अपने इन पाठों की पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। धन्यवाद।